Friends, welcome to my class. Today I will teach you one of the finest poem, and the title of the poem, as you can see on your mobile screen phone, A Legend of Northland. Dear students, for your convenience I have divided this poem into two parts as it is very long poem. So let's start. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Dear students, before starting this poem, something is said about the lady. In this poem, we will come to know about a woman who lived in Northland, as it is already mentioned here. Which place? Northland. And she was very greedy and selfish. And once she made Saint Peter angry because of her greed. एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ने वाले हैं हम जो कि नॉर्थलैंड में रहती थी और जो बहुत ज़्यादा क्या थी, greedy, selfish, who does not want to help others. She never thinks about the welfare of others. वो स्वार्थी थी, दूसरों के लाभ के बारे में, हित के बारे में कभी नहीं सोचती थी. और एक बार उसने क्या किया था, सेंट पीटर को भी नाराज कर दिया था. सिर्फ किस वजह से? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, लालच. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर पोएम. Paragraph 1. Away in the Northland, where the hours of the day are few. क्या कहा है? Away in the Northland, where the hours of day are few. बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन के घंटे कम और सर्दी की रातें क्या होती थी, लंबी. चलिए हम इसे पूरा पढ़ते हैं, तभी आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा. अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब क्या होता था कि नॉर्थलैंड एक ऐसी प्लेस है बच्चों जहाँ पर वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत कम समय के लिए होता है. Day, it means the hours of days are very few and the hours of night are very long. नॉर्थलैंड में विंटर के सीज़न में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं नॉर्थलैंड में, जनरली सभी जगह बहुत बड़ी होती हैं. बट नॉर्थलैंड में इन कंपैरिजन टू इंडिया बहुत अधिक लंबी रातें होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. इतनी लंबी रातें होती कि वहाँ के लोग पूरी रात तक सोकर नहीं गुजार सकते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फरी क्लॉथ्स. क्या बताया है? हार्नेस मीन्स यहाँ पर जो कहना चाहिए घोड़े या दूसरे जानवरों को जोतने के लिए जो यूज़ होता है ना, दैट इज़ हार्नेस. ठीक है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. अब चूँकि नॉर्थलैंड है, वहाँ पे जो मेन स्पीसीज पाई जाती है जानवर की, दैट इज़ रेंडियर, जो एक घोड़े के समान ही होता है जनरली. ठीक है, टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो. स्लेजेस बिना पहिए की बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी होती है. और रेंडियर, जैसे मैंने आपको भी बताया था, बर्फीले प्रदेश का एक जानवर जो बिना पहिए की गाड़ी को खींचता है. इट मीन्स जो स्लेज को खींचता है बर्फ़ में. व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. और बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? बियर, भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं. इन देयर फरी क्लॉथ्स,
क्यों? क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, फर वाले क्लॉथ्स पहनते, कपड़े पहनते, तो वो एक भालू के समान दिखाई देते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको हम रीड करते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। यहाँ पर बर्फ पड़ने पर तेज रफ्तार से चलने वाले रेंडियर को बिना पहियों की गाड़ी में जोता जाता है, और यहाँ के बच्चे अजीब फर वाले विंटर में स्वेटर्स ऐसे पहनते हैं कि वो खुद ही एक छोटे से भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं। आई होप दिस मच इज इनफ। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Third, they tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Curious means excitement, उत्सुकता, ठीक है। They tell them a curious story. वे क्या करते हैं, एक बहुत उत्सुक या अजीब सी कहानी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ कि स्टोरी कैसी होगी, सच होगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, परंतु फिर भी अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ तो तुम्हें क्या मिलेगा? इफ़ आई टेल यू अ टेल मतलब कथा। यदि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ तो तुम्हें उससे एक सबक जरूर मिलेगा, लेसन मैसेज जरूर मिलेगा। Let's move to the fourth paragraph. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. चलिए पढ़ते हैं मीनिंग। Once when the good Saint Peter lived in the world below, एक बार जब सेंट पीटर धरती के नीचे रहा करते थे इस संसार में, एंड वॉकड अबाउट इट आगे बढ़ते हैं, घूम रहे थे। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना। तो जो सेंट पीटर थे वो क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। आपको भी पता है, जस्ट एज ही डिड, यू नो, आपको भी पता है कि वे क्या करते हैं? उपदेश देने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। He came to the door of a cottage small hut। अब सेंट पीटर घूमते हुए क्या करते हैं? एक छोटी सी कुटिया में पहुंच जाते हैं, हट में, झोपड़ी में। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, किसका चक्कर लगाने के लिए? दुनिया का चक्कर लगाते हुए वो एक कहाँ पहुंचते हैं? एक कॉटेज में। वाइल ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ ही स्टेड और ही केम इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ ए कॉटेज वर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स। और उन्होंने उस दरवाजे से झांक करके देखा कि उस घर में, उस झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला थी, सॉरी बूढ़ी नहीं, एक लिटिल वुमन थी। व्हाट शी वॉज डूइंग? शी वॉज बेकिंग केक्स, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्थ, और क्या कर रही थी? हर्थ मीन्स सिगड़ी या अंगूठी, ठीक है। वो से तेज आंच पर उन केक्स को सेक रही थी। Paragraph 6, and being faint with fasting। फेंट मीन्स अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। फास्टिंग व्रत या उपवास रखना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्या हुआ? एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्ट किसने रखा था? यहाँ पर सेंट पीटर ने। जो सेंट पीटर थे वो दुनिया का चक्कर लगाते हुए उस महिला के कॉटेज, झोपड़ी के सामने पहुँचते हैं जहाँ पर वो महिला केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग,
चूँकि सेंट पीटर ने क्या रखा हुआ था, उपवास रखा था, इसलिए वे भूख के कारण लगभग बेहोश होने लगे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन लगभग क्या हो गया था, बीत चुका था। He asked her from her store of cakes to give him a single one, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस महिला से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ गिव मी सम केक, इवन यू कैन गिव मी अ सिंगल केक सो आई कैन क्वेंस माई हंगर, ताकि तुम एक छोटा सा केक मुझे दे दो ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं, क्योंकि मैंने पूरे दिन भर से क्या रखा हुआ है, फास्ट रखा हुआ है। So dear student, I am summing up my part 1 video here. Very soon I will upload and continue the story of this poem. Till then, keep watching. Thank you.